अगर आप मार्केट्स में काफ़ी एक्टिव हैं और अगर आप मार्केट्स को अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप स्टॉक के बारे में जानते होंगे, या चांसेस आर वेरी हाई कि आपने स्टॉक को ट्रेड भी किया होगा। एक ऐसा स्टॉक जो लास्ट 2-3 साल में बहुत ऊपर गया है और आज के रेट में अपने टॉप से ऑलमोस्ट वो 52% नीचे है। उस स्टॉक का नाम है कोचिन शिपयार्ड। वो अपनी हाई ऑलमोस्ट 3,000 रुपीज़ के आसपास बनाया है और आज के रेट में ऑलमोस्ट 1,400 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। ये वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो स्टॉक आज के रेट में कैसा दिख रहा है, अगर नीचे गया तो क्यों गया है, ऊपर गया तो कितना गया है। इन शॉर्ट हम उसके बारे में डिटेल एनालिसिस थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि अगर मेरे जैसे बंदे को वो स्टॉक खरीदना है तो क्या मैं आज खरीदूंगा आज के रेट में, या फिर स्टॉक के पीछे ऐसी क्या है जिसके कारण वो स्टॉक इतना ऊपर गया है या इसके नीचे अभी करेक्ट हो रही है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है बिकॉज उनके लॉसेस हैं स्टॉक में, बिकॉज जब स्टॉक गिर रहा था वो गलत टाइम पे उसको खरीदे हैं और वो अभी भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए, और जिसके कारण वो पैसा हार रहे हैं। तो उनको क्या करना चाहिए उनका तो मुझे नहीं पता, बिकॉज उनका मुझे रिस्क नहीं पता है। लेकिन अगर मुझे खरीदना हो या अगर मैं खरीदता तो मैं कहाँ पे निकलता, मिड टर्म के लिए मुझे स्टॉक कैसा लगता है, शॉर्ट टर्म के लिए मुझे कैसा लगता है और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कैसा लगता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। मोर ऑफ ये वीडियो स्टॉक एनालिसिस वीडियो होगा जिसमें हम कोचिन सीपीआई के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कोचिन शिपयार्ड के बारे में कि उसके लेवल्स कौन से ऐसे हैं जिस पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो अगर टूट गया तो जिससे निकल जाने की आपको ज़रूरत है, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। मेरा मानना है कि आपको पूरा देखना चाहिए ताकि आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। अगर आप पूरा नहीं देखिएगा, आधा अधूरा देखिएगा, तो आपको पूरा समझेगा नहीं कि हम बातें क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो में हम स्टॉक एनालिसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है, जो स्टॉक का नाम है कोचिन शिपयार्ड। हमने स्टॉक एनालिसिस की एक अलग सीरीज बना के रखी है जहाँ पे हम स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। उस स्टॉक को मैं खरीदता नहीं हूँ नॉर्मली, लेकिन मैं डिस्कस करता हूँ कि मुझे वो स्टॉक कैसा लग रहा है। बिकॉज जब मार्केट गिरती है या मार्केट कभी ऊपर जाती है तो बहुत सारे स्टॉक हैं जो बहुत अच्छा करती है, बहुत बुरा करती है। तो मेरा मानना है कि उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, उसके एनालिसिस से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, वही कोशिश है। और उस कोशिश से हमारी कोशिश यही कि आपको कुछ सीखने को मिले। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर वन, ये वीडियो कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप जानते हैं हर वीडियो में मैं कहता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आप ब्लाइंडली किसी पे भरोसा मत कीजिएगा। मैं जो भी बात कर रहा हूँ मेरी खुद की एनालिसिस है, मेरे खुद के ओपिनियन है। जो मुझे समझता है वो मैं बताता हूँ, जो मुझे नहीं समझता है मैं उसके बारे में बातें नहीं करता। जब मैं गलत होता हूँ आई एम हैप्पी इनफ टू एक्सेप्ट मिस्टेक्स, बिकॉज हम इंसान हैं, गलती करेंगे ही और सीखेंगे। मेरी कोशिश है अपनी गलतियों से सीखना, आगे बढ़ना। अगर मैं सही होता हूँ मैं आपके सामने ब्रैग करने नहीं आता। 50-50 चलेगा। देर आर टाइम्स वेयर आई विल बी राइट, देर आर टाइम्स वेयर आई विल बी रॉन्ग। तो कोचिन शिपयार्ड में ऐसा क्या हुआ है, कोचिन शिपयार्ड अपना हाई बना के जो ऑलमोस्ट 3,000 रुपये के आसपास था, वहाँ से गिर के ऑलमोस्ट वो आज के रेट में 1,400 के आसपास है। मार्केट्स लास्ट अगर आप गौर कीजिएगा तो अक्टूबर महीना में मार्केट्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं और स्टॉक्स गिरे हैं, लेकिन कोचिन शिपयार्ड से पहले गिरने लग गया है। इसको आपको अच्छे से तब समझेगा जब हम इस पर चार्ट्स पे चलेंगे। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई क्यों गिर रहा है, किस लिए गिर रहा है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर हम चलते हैं चार्ट्स पे। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो कोचिन शिपयार्ड का चार्ट है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि कोचिन शिपयार्ड की जो करंट प्राइस है 1,402 रुपीज़ के आसपास है, और कोचिन शिपयार्ड अपने हाई बनाए थे ऑलमोस्ट 8 जुलाई 2024 को। तो 8 जुलाई से लेके आज के रेट में ऑलमोस्ट 30 अक्टूबर है जब आपको ये वीडियो मिलेगा। तो जुलाई पूरा खत्म हो गया, अगस्त पूरा खत्म हो गया, सितंबर पूरा खत्म हो गया और अक्टूबर पूरा खत्म हो गया। तो 4 महीने में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 52% के आसपास गिर गया। तो अगर आप ये ड्रॉ करिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसके हाई से अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा, सो इट हैज़ गॉन डाउन बाय 55% और आज के रेट में इट इज़ डाउन बाय ऑलमोस्ट 53% के आसपास। सो सवाल है कि क्या ये मार्केट करेक्शन में ही गिरा? मार्केट करेक्शन में तो बहुत थोड़ा गिरा, उससे पहले ही गिर रहा था, राइट। तो स्टॉक ये पहले से कमज़ोर था, ना कि अभी लास्ट 1 अक्टूबर महीना में कमज़ोर हुआ है जिसके कारण वो नीचे गिर रहा है। तो स्टॉक पहले से गिर रहा था, उसका आपको ध्यान रखना है। नाउ अगर मान लीजिए आज के रेट में आप मेरे से पूछेगा कि एम आई सरप्राइज, आंसर है बिल्कुल भी नहीं। उसका आंसर पता है क्यों? बिकॉज अगर स्टॉक की आप जर्नी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप स्प्लिट से पहले इसकी प्राइस अलग थी और 2023 में अगर आप चले जाइएगा, ज़्यादा दूर नहीं, 2023 की बात करते हैं, तो उसकी लोएस्ट ऑलमोस्ट 205 रुपये के आसपास थी।
और 2023 में 205 रुपये का लोएस्ट बना के 2024 जुलाई तक वो ऑलमोस्ट 3,000 रुपये को टच कर गया था। ये जो हाई है ऑलमोस्ट 3,000 को टच कर गया था। तो जब एक साल में अगर कोई स्टॉक या 1.5 ईयर्स के अंदर कोई स्टॉक इतना ज़्यादा रिटर्न दे दे, अगर आप यहीं से ले लीजिएगा जुलाई का जो मई का लोएस्ट है, ये मार्च लोएस्ट है, तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक 1350% का रिटर्न दिया, 1350%, एंड दैट ऑल्सो इन लेस देन 1.5 ईयर्स। मार्च 23 में वो था 2023, और जुलाई 2024 में इट हैज़ गिवन उस बीच में ऑलमोस्ट 1315%, 50%। अब एक बहुत बड़ा रीजन जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि जो भी सीपीआर या जो सीपीआर रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो क्यों ऊपर गए थे, उसका बहुत बड़ा जो वजह है वो है कि जो इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है उसका रिलेशन उससे है। तो जो रेड सी है जिससे मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट होती है दुनिया में, जो दुनिया में हर जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद करता है, वहाँ पे एक ग्रुप है छोटा सा जिसका नाम है हुथी, और हुथी इजराइल के अगेंस्ट है, राइट। और वो इजराइल को बोला था कि तुम या तो फ़लस्तीन मतलब जो हमास पे अटैक है उसको बंद कर दो, नहीं तो हम डिस्टर्बेंस करेंगे। एंड सो हुथी क्या करता है कि वहाँ पे जो कुछ शिप्स जा रही थी उस पर उसने अटैक किया। नॉर्मली करते भी हैं, कुछ लोग को पकड़ लेते हैं। सो इसके कारण क्या हुआ है कि बहुत सारा जो ट्रांसपोर्ट होता था उनको बहुत घूम के जाना पड़ रहा है, मतलब प्रॉपर सी होते जाना पड़ रहा है दूसरे रास्ते से, और वो रास्ता बहुत लंबा है अगर आप ग्लोबल मैप पे जाके देखिएगा तो। अब अगेन इसका जियोपॉलिटिकल से ही रिश्ता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा था। मुझे समझता है ये सब चीज़, लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं करता बिकॉज ये चैनल जियोपॉलिटिकल नहीं है, ये चैनल मोर ऑफ अ स्टॉक मार्केट्स को लेके है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द सीपीआर कंपनीज अगर आप देखिएगा तो लास्ट एक साल में काफ़ी ऊपर गया है, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स इज दैट वार ओनली। अगर आपको याद हो कि मई महीना में अटैक हुआ था एंड देन इजराइल स्टार्टेड अटैकिंग हमास, एंड बहुत बुरे तरीके से लड़ाई चलने लगा। आज तक वो लड़ाई चल रही है, अभी तो कोई कंक्लूजन नहीं आया है। पीपल वे लाइक इजराइल ख़त्म कर देगा, भाई 1.5 साल होने वाले हैं, कहाँ ख़त्म हुआ। पीपल वे लाइक जब रसिया यूक्रेन पे अटैक किया था, यूक्रेन विल सरेंडर इन 7 days, इट्स बिन 2 years दोस्त, कहाँ सरेंडर हुआ। इट्स नॉट दैट ईजी। सोशल मीडिया पे रह के बैठना बिना जाने हुए समझना बहुत आसान है, रियलिटी में जब पढ़िएगा, जानिएगा, समझिएगा तो पता चलेगा कि दुनिया बहुत अलग तरीके से चलती है, और जितना कमज़ोर जिसको समझा जाता है वो उतनी जल्दी नहीं हारता है, और जितना मजबूत जिसको समझा जाता है वो भी इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। तो बहुत सारी बातें हैं। एनीवेज कमिंग बैक टू स्टॉक्स, तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स जो स्टॉक को वहाँ पे, बिकॉज जब लंबा रूट जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो सारी कहानी है। मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा तो जो क्लाइंट है उनको ज़्यादा पैसा लेना पड़ेगा। सो दैट इज़ हाउ कंपनीज विल प्रॉफिटेबल, एंड सो इनका वहाँ से जो इग्निशन था बेसिकली बढ़ने का वो था। आज के रेट में ये अपना हाई बनाया और उसके बाद ये गिरने लग गया। शॉर्ट टर्म में इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये बेरिश है। इट्स बिन बेरिश एंड इट हैज़ बिन गोइंग डाउन फ्रॉम लास्ट 4 months, सो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में बेरिश है। तो क्या मैं आज के रेट में इसको खरीदूंगा? आंसर इज बिल्कुल नहीं, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट फॉर मी बाइंग। यहाँ पे कोई मेरा एक रीजन नहीं है नॉर्मली खरीदने का, एंड आई एम नॉट समवन आउट देयर हु बिलीव्स इन कैचिंग फॉलिंग नाइफ। तो मैं फॉलिंग नाइफ भी नहीं खरीदता हूँ। फॉर मी आई बिलीव इन बाइंग स्टॉक विच इज़ मोर ऑफ एन स्ट्रेंथ, और वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं तरीके से दिखाना चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग सीपीआर बहुत स्ट्रांग हो गया। विल डिस्कस नाउ। सो इन शॉर्ट टर्म it is bearish for now, but if it comes above this, then things will get bit better in comparison to where it is now. तो आप कहोगे कि भाई 1400 से 1700 आप जाने दे दोगे? हाँ भाई, मैं जाने दे दूंगा। अगर मैं खरीदा होता कहीं पे भी, मान लो मैं यहाँ खरीदा होता तो मेरा स्टॉप लॉस लगा होता, तो मैं इतना लंबा तो लॉस में होल्ड करता रहे। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कहीं खरीदा होता तो यहाँ खरीदने का मेरा कोई रीज़न नहीं है लॉजिकली, बट फिर भी एग्जांपल के देर पे तो फिर मैं थोड़ा होल्ड करता, बिकॉज अक्टूबर महीना में ओवरऑल मार्केट इंपैक्ट हुआ है, एंड निफ्टी हैज इटसेल्फ गॉन डाउन बाय ऑलमोस्ट 8%, 8.2%, 8.3%, और फिर लास्ट 2 दिन में बाउंस किया है। इफ़ यू नो, हमने एक वीडियो बनाया था शनिवार को हमने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, और स्टोरीज में आपको यूट्यूब पे हमने शॉर्ट्स पोस्ट किया था, बिकॉज उस पर हमने डिटेल डिस्कशन नहीं बनाया था। यूट्यूब पे संडे को हमने पोस्ट किया था शॉर्ट्स में, और इंस्टाग्राम पे हमने शनिवार को पोस्ट किया था कि मार्केट कैन गो अप फ्रॉम मंडे एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म, और हमने आपको डेटा दिया था उसके पीछे, और आप देखो मंडे को ग्रीन हुआ, ट्यूसडे को ग्रीन हुआ। नॉट गोइंग टू ब्रैग अबाउट इट कि देखो मैंने बोला था और ऐसा हो गया, लेकिन अगर आपने वीडियो देखा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने देखा है, एंड यू लर्न फ्रॉम इट, राइट। सो दैट इज हाउ डेटा वर्क्स, दैट इज हाउ मार्केट वर्क्स। कहीं ना कहीं वो डेटा फॉलो करता है। सो बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज
ऑन द शॉर्टर टर्म इट्स बेयरिश, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट व्हेन यू गो ऑन मिड टर्म राइट, व्हाट यू विल रियलाइज इज कि इट्स ए नॉर्मल बेसिक रिट्रेसमेंट, बस एक रिट्रेसमेंट है जो कि जब कोई स्टॉक इतना ऊपर जाता है तो इट विल कम डाउन. वन गुड सपोर्ट जोन अगर हॉरिजॉन्टल ड्रॉप कीजिएगा तो ड्रॉ कीजिएगा, दिस इज विच इज दिस जोन 943 का लेवल, विच इज अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, बिकॉज यहाँ पे वो ऊपर जाने से पहले कंसोलिडेशन किया था एंड देन देयर वाज नो मेजर कंसोलिडेशन हियर, इसीलिए वो ऐसे गिरा. अगर बीच में कोई अच्छा कंसोलिडेशन होता तो उसको रेस्ट मिलना था. एनीवेज, let's see something here which is very interesting. So what I will do is like I will use Fibonacci retracement, right? It helps in this type of situation out there. तो ये 2023 का लो है. What I will do is like I will connect here, right, which is the lowest point, and this is the highest point. So this is where Fibonacci thing works. Now if you see we have got 0.618 जो 61.8% बोलते हैं रिट्रेसमेंट, वो है 1263 के आसपास. और अगर आप गौर कीजिएगा तो लोएस्ट विच इट हैज मेड वाज 1340 रुपीज. सो इस जोन के आसपास वो ऑलमोस्ट है. आई हार्डली बिलीव कि एज्यूम भी कर लो कि अगर वो हल्का सा नीचे आता है तो दिस इज वन जोन, ये जो जोन है वेयर इट कैन गेट सम सपोर्ट ऑन द मिड टर्म. सो मिड टर्म में इसको एक यहाँ सपोर्ट मिलना चाहिए, बट ध्यान रहे अगर वो इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है सूनर और लेटर तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि हम फिर इस जोन पे आ जाएंगे. ये जो जोन आपको क्लियरली दिख रहा है ऑल द वे स्टार्टिंग फ्रॉम 800 टू 940 का जोन, फिर ये बीच में कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा उसको बिकॉज देयर इज नो मेजर जोन सपोर्ट. तो फिर मिड टर्म में द ओनली एरिया वेयर इट कैन गेट सपोर्ट इज दिस, एंड देन फिर बहुत नीचे तब तक हो चुका होगा ऑलरेडी. अगर आप गौर करोगे तो इट विल बी 70%, विच इज गुड इनफ इवन आफ्टर गुड करेक्शन आउट देयर, राइट, अनलेस अंटिल कोई मार्केट में क्रैश आ जाए तो उससे नीचे जाना नहीं चाहिए. सो टू लेवल्स टू वॉच फॉर. द वेरी फर्स्ट लेवल इज वेरी क्लोज टू दिस विच इज ऑलमोस्ट 1300 लेवल, एंड द लोएस्ट वी मेड वॉज अराउंड 1340, तो ऑलमोस्ट हम वहाँ टच कर गए हैं. इफ वी सर्वाइव तो समझ लेना कि ठीक है, बट लेट इट गिव सम टाइम, उसको वक्त देना है तो वक्त मिनिमम मैं 1732 तक दूंगा. आई एक्सप्लेन यू द रीजन बिहाइंड इट, राइट, सो दैट आई कैन गेट एन आइडिया ऑफ सम स्ट्रेंथ आउट देयर कि चलो कोई स्ट्रेंथ है. बिकॉज जब ये गिर रहा था तो अभी तक कोई कैंडल ऐसा नहीं बना है जो एक डिसेंट मूव दिया हो. ये कैंडल बना था बट इट वॉज नो वेयर मूव. सो लेट इट गिव सम टाइम, राइट, एंड देन वी कैन सी व्हाट हैपेंस ऑन द लॉन्गर टर्म. देखिए एक चीज़ का जो चेंज है बहुत सिंपल है कि इफ़ दैट हमास एंड इजराइल की जो लड़ाई चल रही है अगर उनका सीज फायर हो जाता है और वो रेड सी का रास्ता खुल जाता है, देन दिस कंपनीज विल गेट इम्पैक्टेड. बिकॉज जो उनको प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है इतने लंबे रूट से जाने में और चीज़ें होने में, वो जो है वो कमी होएगा, राइट. तो उसका ध्यान रखना है. तो लॉन्ग टर्म में इट्स मोर अबाउट इट विल गेट इम्पैक्टेड व्हेन दैट इज देयर. लेवल टू वॉच फॉर टू, द वेरी फर्स्ट लेवल इज 1260 टू लेके 1300 के बीच में, जहाँ से ऑलमोस्ट बाउंस कर रहा है. इफ दिस सर्वाइव समझ लेना वहाँ से, एंड दैट इज ए क्रूशियल लेवल टू वॉच फॉर. एंड देन इफ दैट इज टेकन आउट देन दिस इज द लेवल. I will not recommend anyone out there to follow my advices, but मैं अगर होता और अगर गलती से कोचिन शिपयार्ड यहाँ पे आता है with the situations intact, then I'll be happy enough to think to buy it, right? I'll be happy enough to buy it by managing my risk out there with very tight stop loss जो हम करते हैं chart of the week में, and then I can think of. But until then, there's nothing much to look for. तो normally charts को लेके अगर हम बात करें तो इतनी ही है टोटल कहानी. बाकी दुनिया में जो चेंजेस हो रही हैं वो आपको देखने की ज़रूरत है. अगर मार्केट्स क्रैश होते हैं, क्रैश तो नहीं होने चाहिए अभी, लॉजिकली कोई रीज़न नहीं होने का, बट अगर मार्केट और नीचे जाता है, ध्यान रखिएगा वी आर ट्राइंग टू बाउंस, बट इफ़ वी फेल टू बाउंस एंड देन इफ़ वी ब्रेक द लो ऑफ निफ्टी, जो भी लास्ट लो बना 24,000 के आसपास का, देन दैट विल बी द प्रॉब्लम. दैट क्लियरली मीन्स कि हम नीचे जाना चाहते हैं. अगर ये बाउंस है, हम बाउंस कर गए क्योंकि दिवाली करीब आ रहा है. मूरत ट्रेडिंग में आई हैव नेवर सीन इट गोइंग रेड आउट देयर नॉर्मली. जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ इन ग्रीन ओनली. तो वो दिवाली के बाद कहते हैं ऐसा, राइट, कि माहौल बढ़िया बनने लग जाता है. तो क्या विल दिस टाइम बी डिफरेंट, वो देखने लायक होगा. बिकॉज अक्टूबर बढ़िया से लोगों का तकलीफ दिया है लोगों को, राइट. सो विल समथिंग चेंज आफ्टर दिवाली, दैट विल सी दिस वीक ओनली, बिकॉज वी हैव गॉट मुहूर्त ट्रेडिंग ऑन 1st of November जो इसी वीक में आ जाएगा. यू विल गेट दिस वीडियो ऑन 30th, 31st एंड देन 1st, राइट. सो यू विल गेट टू सी व्हाट हैपेंस ऑन मुहूर्त ट्रेडिंग. और मार्केट अपडेट जब तक आएगा तब तक वो भी खत्म हो चुका है. वो सब विल कवर की हाउ थिंग्स आर लुकिंग एट. बट फॉर नाउ व्हेन इट कम्स टू स्टॉप लॉस ऑल्सो आई हैव नॉट टेकन मच मोर स्टॉप लॉस इन लास्ट 2 days बिकॉज मार्केट वॉज शोइंग सम स्ट्रेंथ. इनिशियली जो थोड़ा सा बाउंस मैं उम्मीद कर रहा था बिकॉज मार्केट ब्रेथ बहुत ज़्यादा
ओवरसोल्ड जोन था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग सम बाउंस. अभी भी वैसा कोई अच्छा बाउंस नहीं आया है. वी हैव हार्डली बाउंस्ड. बट अगर यहाँ से हम नीचे चले जाते हैं देन आई विल बी ऑन द नेगेटिव साइड. और फॉर द एटलीस्ट शॉर्ट टू मिड टर्म जो ट्रेंड है वो बेयरिश में चेंज होने लग जाएगा एंड देन वी कैन थिंक कि आगे क्या होता है नहीं होता है. सो दिस इज व्हाट इट इज़. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा. कोचिंग सीपीएट क्या आपके पास है या नहीं है ये भी आप बताइएगा. तो यही थी टोटल कहानी. अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए. बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूँगा. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें. शुभ रात्रि. चीयर्स.